ईरान और यूएसए का वार में यदि कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए, ये है ईरान, ठीक है। इसका ऑपोजिट में यहाँ पे है सऊदी अरेबिया। इसका जो बीच में एक रिवर का टाइप आता है, रिवर नहीं यानी कि सी का तरफ आता है, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। ये पर्शियन गल्फ और यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ ओमान, इस दोनों का बीच में यहाँ पर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आज का डेट में हर एक न्यूज चैनल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में डिस्कशन चलता है। देखिए, इंडियन ओशन यहाँ पर मौजूद है। इंडियन ओशन का एक मार्जिनल सी है पर्शियन गल्फ, ठीक है। यदि हम कहें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को सेपरेट करता है, ये भी ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को मिलाती है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना, यह एक नैरो पॉइंट है, इसको चोक पॉइंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिजिएस्ट एरिया है, बिजिएस्ट पॉइंट है। बिजिएस्ट क्यों? जितना भी शिप है ना, पर्शियन गल्फ से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए गुजरते गल्फ ऑफ ओमान में आते हैं, फिर यहाँ से इंडियन ओशन में होते हुए ईस्ट एशिया में जाती है। ईस्ट एशिया में कौन कौन सा कंट्री आता है? इंडिया है, इंडिया के बाद चाइना है, जापान है, कोरियन कंट्री है, ये सारे कंट्री ईस्ट एशियन कंट्री है। यहाँ पर जितने भी ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वेस्ट एशिया से ईस्ट एशिया, इसी चोक पॉइंट से होकर गुजरती है। ये जो चोक पॉइंट है ना, जिसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, ये 55 से 95 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। मतलब बहुत छोटा नैरो है। तो ये जो एरिया है ना, इसका कंट्रोल असल में किसका हाथ में? ईरान का हाथ में, ठीक है। अब देखिए, वेस्ट एशिया में कौन कौन सा कंट्री आता है? एक कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सारे कंट्रीज का अराउंड 60% ऑयल एंड अराउंड 50% नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन इसी पर्शियन गल्फ से होते हुए, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए, इस गल्फ ऑफ ओमान से गुजरते हुए इंडियन ओशन देन जाता है इंडिया, चाइना, जापान, ये सारे कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।